सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम पंकज कुमार कश्यप है और मेरा जन्म सन 1988 में हुआ और उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद का मैं रहने वाला हूँ। कि मेरे पिताजी जब मैं बचपन में था तो मजदूरी का काम करते थे। चाट के ठेले की दुकान लगाते थे, साथ में एक फैक्ट्री में भी काम किया करते थे। और अकस्मात एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें मेरे पिताजी का एक सड़क एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल की रही होगी। और पिताजी को गुजर जाने के बाद मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं 4वीं क्लास में पढ़ता था उस समय और मेरी 4वीं क्लास में पढ़ाई छूट गई। उसके बाद मेरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ ने मजदूरी का काम करके हम 4 बच्चों का पालन पोषण किया। हम 4 बहन भाई हैं। और उसके बाद ये मेरा पुराना घर है। पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालात बहुत ज्यादा बुरे हो गए। गांव में रहते थे हम छप्पर डाल के, बहुत ही ज्यादा गरीबी में मेरा जन्म हुआ। और जब मैंने अपना होश संभाला तो मैं उस समय अपने आप को गरीबी में पाया। और उस समय मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जब मैं छोटा था तो मैंने एक पंचर की दुकान पर काम करना शुरू किया, जहाँ मुझे 20 रुपए रोज मिलते थे। 20 रुपए में कुछ नहीं होता था। मैं जैसे जैसे समझदार हो जा रहा था और मुझे पता चला कि ये पंचर की काम में मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, तो मैंने कुछ और करना शुरू किया। और हमारे यहाँ फिरोजाबाद शहर में घर घर में चूड़ियों का काम होता है। चूड़ियों के नाम से फिरोजाबाद बहुत ज्यादा मशहूर है। बचपन से ही घर घर में करते हैं। तो मैंने चूड़ियों का काम करना शुरू कर दिया। चूड़ियों का काम मैं जब करता था तो उसमें भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। तो मैं नाइट में चूड़ियों का काम करता था। इसके साथ साथ मैंने एक हलवाई के यहाँ एक काम करना शुरू किया। तो वहां पे भी मुझे 20-30 रुपए मिलते थे रोज के। और साथ में मैं कुछ चूड़ियों का काम कर लेता था। ऐसे करके मैं अपने जीवन को लगातार चला रहा था। तो जैसे जैसे समझदार हो रहा था मुझे लग रहा था कि शायद ये काम मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, उसमें मुझे पैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे। और उसी समय मेरे जीवन में आ, बोलते हैं कि एक ना एक दिन सबकी शादी होती है। तो मेरी शादी भी हुई 2010 में। और 2010 में मेरी जब शादी हुई तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि एक समझदार पत्नी मुझे मिली। जो वो भी गरीबी में, मैं भी गरीबी में, लेकिन उसने मेरे हर कदम पर, हर परेशानी में मेरा साथ दिया। कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत ज्यादा साथ दिया। और इसके लिए मैं अपनी पत्नी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में काम करते करते एक दिन अचानक अकस्मात मेरे जीवन में इस चिप्स और बिजनेस आया। जीवन बदल देने वाला बिजनेस, मुझे उस समय पता नहीं था। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्रीमान सुनील सर के द्वारा मुझे इस बिजनेस में मिला। मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं उनको कि अगर वो ना होते तो शायद मैं इस बिजनेस में ना होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिजनेस मुझे मिला तो मेरे ही एक चाचा जी मेरे घर के सामने रहते हैं। उनको ये बिजनेस समझाने आए थे, मैं तो सिर्फ वहां खड़ा होकर देख रहा था। चाचा जी को जब समझा रहे थे, चाचा जी को रहे थे बेकार का काम है, भाग जाएगी कंपनी, कोई नहीं जुड़ता, सब बेकार है। और हमने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा कुछ हो जाए तब हमसे मिल लेना। और उन दिनों मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था जहां मुझे 150 रुपये मिलते थे, मैं 4,500 रुपये की नौकरी करता था महीने में। परिवार की जिम्मेदारी थी, मम्मी का काम छुड़वा दिया था, शादी भी हो गई थी। उन दिनों मुझे पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। और मैंने सर से पूछ लिया कि सर मेरा इस बिजनेस में कुछ हो सकता है। तो सर ने चाचा जी को छोड़ के मुझे समझाना शुरू कर दिया। और मुझे जब समझाया तो मैंने सर से एक ही चीज बोली कि सर मैं यहाँ से क्या 5-6 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरी सोच बहुत ज्यादा छोटी थी। सर बार बार लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे थे, आप इसमें कमा सकते हैं लाखों, आप इसमें कमा सकते हैं लाखों। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में किसी ने लाखों रुपए नहीं कमाए, ना मेरी सोच थी उतनी ज्यादा बड़ी। और फिर मैंने सर से एक ही चीज बोली, सर लाखों का तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा 12-13 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये मैं इस बिजनेस में कमा पाऊँ तो मैं मेहनत कितनी भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। और सर ने मुझे एक फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरने के बाद
मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहा तो सर ने मुझे बताया कि जिंदगी में एक बार आपको यहाँ से खरीदारी करनी पड़ेगी। हालांकि ये बात सुन के मुझे ज्यादा अजीब नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि खरीदारी तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कर ही रहा है, मैं भी कर रहा था। तो मैंने सोचा शायद 500-600 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, तो मैं कहीं से उधार लेके और खरीद लूंगा एक बार। लेकिन जैसे ही सर ने मुझे बताया कि जिंदगी में एक बार आपको 10 से 12 हजार रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, इतनी बात सुन के मेरी हवा निकल गई। और मैंने बोला सर, मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ, गरीब आदमी के पास 10 से 12 हजार रुपए कहाँ से आए। और उस समय सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि इंसान गरीबी और अमीरी पैसा कमाने के ऊपर जो सोच बनती है उसकी गरीबी और अमीरी की बनती है। कम पैसे कमाने वाला अपने आप को गरीब समझ लेता है, थोड़ा ज्यादा पैसे कमाता है तो वो अपने आप को अमीर समझ लेता है। तो आपने ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा है कि आप हमेशा हमेशा गरीब रहोगे। आप एक ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकें और आप भी गरीबी से बाहर आ सकते हैं। और सर ने मुझे 2-3 उदाहरण दिए कि आज हर परिवार में, गरीब से गरीब परिवार में 10-10 12-12 हजार के मोबाइल चला रहे हैं। और 10-12 हजार रुपए में कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू नहीं होता है जहां आप लाखों रुपए कमा सको, जहां आपकी जिंदगी बदल सके, जहां आप देश विदेश की यात्राएं कर सको। ढेर सारी चीजें सर ने जब मुझे समझाई, मुझे भरोसा दिलाया, तो मैं करना तो चाहता था इस बिजनेस को। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही समस्या थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं जरूर ये बात बताना चाहूंगा कि जब ये बिजनेस मिला उससे पहले मेरे जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां थी, इतना ज्यादा गरीब था मैं, कि मेरे पिताजी का एक्सपायर होने के बाद हम जिस घर में रहते थे उस घर को भी दादाजी ने बेच दिया और हम ऐसे छप्पर डाल के रहते थे। उसके बाद गरीबी इतनी ज्यादा थी कि सुबह खाना खाने के बाद शाम का खाने का इंतजाम नहीं था। मुझे आज भी याद है उस दिन कि जब हम ऐसी प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि हे भगवान, हमारे पड़ोसियों के घर में आज खाना बच जाए, आज सब्जी बच जाए और कल वो हमें मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा। इतनी ज्यादा गरीबी, इतनी ज्यादा तंगी थी कि हम यही प्रार्थना करते कि दूसरों को घर का बचा हुआ खाना हमें मिल जाए। आप सोच सकते हैं हालत कितने ज्यादा खराब थे। और उन दिनों में जब ये बिजनेस मिला मुझे, तो मेरे पास पैसे की समस्या थी। सर ने जब मुझे समझाया तो मैं पैसे उधार लेने के लिए चला गया। और पैसे जब मैं उधार लेने गया तो किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया। लोगों को लगता था यार इसको पैसे दे दिए तो पैसे और फंस जाएंगे, ये पैसे चुका नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे अंदर एक अंदर से जुनून जागा कि मेरे पास एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका है जहां से मैं ये दरिद्रता की जिंदगी से बाहर निकल सकता हूँ। फिर मैंने 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी और कई लोगों से पैसा मांगना शुरू किया। लोगों ने मेरे पर भरोसा नहीं किया, लेकिन 6वें आदमी ने शायद मेरे ऊपर रहम खा लिया या क्या समझ लिया मुझे पता नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने उसे सद्बुद्धि दी और उसने मुझे पैसा उधार दे दिया, लेकिन 5% ब्याज पर दिया। 5% ब्याज पे मैंने 10 हजार रुपए उधार लिए, कुछ पैसे अपने पास से मिला के मैंने इस बिजनेस को शुरू कर लिया। बिजनेस को शुरू करने के बाद शेफ शॉप बिजनेस आज भारत की सबसे शानदार और नंबर 1 कंपनी है। ये पहले मुझे पता नहीं था। मैं इस बिजनेस में जब आया तो मैंने वही गलती की जो शुरुआत में ज्यादातर लोग करते हैं। मेरे को लगा अभी इस बिजनेस में सिर्फ लोगों को जोड़ना है और मैं जल्दी जल्दी से समझा के और जल्दी से मैं यहाँ पे टीम बना लूंगा, जोड़ लूंगा। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि जोड़ना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को सब पता है और मैं कर लूंगा। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो मेरे साथ क्या क्या घटना हुई उसके बारे में मैं आगे जरूर शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा अवसर जहाँ लोगों को जल्दी से ये बिजनेस समझ में नहीं आता है, ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी। मैंने इस बिजनेस को करने का संकल्प लिया, डिसीजन लिया। ईश्वर का आज मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस लायक बनाया कि इस बिजनेस में आज मैं आपके सामने बात कर पाऊँ। उसके बाद सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देगा हमारे विजनरी डायरेक्टर्स, वो 5 पावर्स जिन्होंने एक विजन रखा कि भारत में एक ऐसा सैलाब लाएंगे जहां गरीब से गरीब आदमी को गरीबी से उभरने का एक मौका मिलेगा। उन सभी डायरेक्टर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी वजह से आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का आविष्कार हुआ। साथ ही साथ सक्सेस और सिस्टम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक गरीब और अनपढ़ आदमी होने के बाद भी अगर मैं यहाँ सफल हुआ
तो उसमें सबसे बड़ा रोल सिस्टम का है। मैंने सिस्टम की सारी बातों को फॉलो किया, सिस्टम को माना, सिस्टम ने जैसी जैसी बात बताई मैं वो करता चला गया और आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद हमारे सबसे ग्रेट और महान लेजेंड, हमारे अपलाइन सीनियर, जिनको देख देख कर, जिनको बारे में सुन सुन कर मैं यहाँ तक पहुंचा, श्रीमान चतुर्वेदी साहब, श्रीमान संजय सर और श्रीमान ओम प्रकाश सर, जिन्होंने इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा क्रिएशन किया। उसके बाद मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा और चरण स्पर्श एक बार फिर से करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, महान व्यक्तित्व, और जिनका फोटो देख देख कर पूरे भारत में नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो रोल मॉडल है। उनका नाम से ही लोगों के अंदर एक जुनून सा पैदा हो जाता है। सबसे बड़े हमारे ग्रेट महानायक श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर का एक बार फिर से धन्यवाद और चरण स्पर्श करना चाहूंगा। साथ ही साथ ग्रेट और महान हमारे सबसे प्रेरणा के स्रोत श्रीमान माधव सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जिनकी वीडियोस देखकर, जिनके फोटोज देखकर मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट हुआ, मुझे कहीं ना कहीं विजन मिला, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में बहुत आगे तक आया। उसके बाद मैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारा हाथ पकड़ कर चलने वाले, हमें विजन दिखाने वाले, हमें रास्ता दिखाने वाले हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान महेश सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और श्रीमान सुनील सर का भी धन्यवाद सबसे ज्यादा देना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझे यहाँ तक लेके आए कदम कदम पर, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये कुछ भी मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता नहीं था। लेकिन आज जो भी हूं मैं, जहां तक भी पहुंचा हूं, वो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान सुनील सर और श्रीमान महेश सर का मैं का बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आप सभी का आज के पैनल पे फिर से स्वागत करूंगा, डायमंड पंकज कुमार कश्यप। और मैं अपने बारे में कुछ जरूर बातें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे सपने दिखाए गए और मैंने अपने सपनों की जो शुरुआत की एक छोटी सी साइकिल से की। जब मैंने इस बिजनेस से पैसा कमाना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले एक साइकिल ली, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया शुरुआत में मेरे साथ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जब लोगों को बता रहा था कि एक बिजनेस है, आप भी जुड़ जाइए, कंपनी है, मैंने अभी शुरू किया है और आप इस बिजनेस में अगर काम करते हैं तो आप भी एक दिन डायमंड बन जाएंगे। डायमंड क्या होता है ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मुझे तो सिर्फ बताया गया कि अगर आप डायमंड बन गए तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहले मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस में आने के बाद मुझे पूरा तरीके से भरोसा भी हुआ और आज मैं आपके सामने डायमंड भी बन के बैठा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। शुरुआत में मैं जब लोगों को बताता था तो लोग मुझसे यही बोलते थे, ये बेकार का काम है, तुम तो फंस गए हो, हमें क्यों फंसाने चले आए हो, पहले तुम करोड़पति बन जाओ उसके बाद हमें भी करा देना। तो पहले एक बार, दो बार, तीन बार मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, मुझे लगा कि शायद ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। फिर मैंने सोचा बाद में समझाता हूँ, फिर मैं अपनी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे इस काम को करना शुरू किया। पहले मैंने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ते तक लोगों को समझाया, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे लगा मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बारंबार प्रयास किया। धीरे धीरे करके मुझे एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना से ज्यादा गुजर गया और मेरे साथ एक भी व्यक्ति ने इस बिजनेस में शुरुआत नहीं की। मुझे लगने लगा कि शायद मैं इस बिजनेस में फंस गया हूँ, शायद ये बिजनेस बेकार का बिजनेस है, शायद लोग सही कह रहे हैं कि इस बिजनेस में कोई नहीं जुड़ता है, ऐसा मुझे लगने लगा। और फिर उसके बाद मैं अपने ग्रेट मेंटर सुनील सर के पास गया और मैंने बोला, सर आपने तो मुझे फंसा दिया, इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं जिससे भी बोल रहा हूँ हर व्यक्ति मुझसे यही बोल रहा है कि बेकार का काम है, तुम तो फंस गए हो, इसमें कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जुड़ता है, सब कंपनी भाग जाती है। सर मैं तो इतना गरीब आदमी था, आपने मुझे क्यों फंसा दिया, मैं 5% ब्याज पे पैसे लेके आया था और मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है। लेकिन सर ने मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टाइगर साहब घबराने की कोई बात नहीं है, शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है। और जब सर ने मुझे समझाया कि तुम समझाते कैसे हो,
तो मैंने बताया सर, मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि एक कंपनी आप जुड़ जाओ और 2 लोगों को जोड़ना है, और इस तरीके से मैं बताता हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सर ने बताया कि टाइगर साहब, आपका बिजनेस को जो दिखाने का प्लान का तरीका है वो सही नहीं है। आप सबसे पहले इस बिजनेस को खुद समझो, उसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश करना। और सर ने मुझे बताया कि आपने कभी 8 स्टेप ट्रेनिंग अटेंड की है, फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड की है? तो हमारे शहर फिरोजाबाद में 8 स्टेप ट्रेनिंग उस समय नहीं होती थी। सर ने मुझे बताया कि आगरा में इस ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना, मैं आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में लेके जाऊंगा। फिर मैं आगरा, हमारे यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर आगरा है, आगरा में फ्राइडे की ट्रेनिंग को अटेंड करने गया। और जब मैं ट्रेनिंग में गया तो मुझे ये बिजनेस धीरे धीरे समझ में आया। फिर मैं धीरे धीरे हर वीक में फ्राइडे को आगरा में तकरीबन 50 किलोमीटर दूर आगरा में इस ट्रेनिंग को अटेंड करने जाता था। लोग तो 5 किलोमीटर पे भी बोलते हैं सर दूर है ट्रेनिंग, मैं कैसे जा पाऊंगा, हर हफ्ते नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं 50 किलोमीटर दूर फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करने जाता था। धीरे धीरे बिजनेस मुझे समझ में आया, फिर मैंने धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया। मेरे साथ शुरुआत में 2 लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद इस बिजनेस को शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद मेरे पास इस बिजनेस में शुरुआत में 435 का चेक आया। 435 का चेक देने के बाद मैं इतना ज्यादा खुश हुआ जैसे मैंने कितने करोड़ रुपए कमा लिए हो। और वो चेक मैंने जब लोगों को दिखाना शुरू किया, शुरुआत में तो कई लोगों ने बोला नकली है, बेकार है, या एक ही आएगा, इसके बाद नहीं आता है, कंपनी सिर्फ फंसाने के लिए, लालच देने के लिए 1-2 चेक देती है, ऐसा लोगों ने बोला। लेकिन मुझे सर ने अच्छे से समझा दिया था कि अगर आप इस बिजनेस के बारे में अगर लोगों को नहीं बताओगे, तो इस बिजनेस के बारे में और कोई बात नहीं करोगे, तो भी आप लोगों से बात करोगे। दूसरी सबसे बड़ी सर ने बात मुझे बताई कि इस बिजनेस में सिर्फ हम जब बताते हैं तो लोगों को सामान परचेसिंग कराते हैं, इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करा रहे हैं। सामान तो आदमी बाहर से भी खरीद रहा है, आप नहीं बताओगे तो भी वो खरीदेगा, बताओगे तो भी खरीदेगा। अगर नहीं बताओगे दुकान से खरीदेगा तो उसका प्रॉफिट दुकान वाले को जाएगा, शोरूम से खरीदेगा तो शोरूम वाले को जाएगा, या ऑनलाइन से खरीदेगा तो ऑनलाइन वाले को जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ इस बिजनेस के बारे में, सामान के बारे में प्रमोट करते हैं, तो वहीं पर कोई व्यक्ति सामान परचेज करता है, उसका प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि नुकसान किसी का भी नहीं है, ना मेरा ना सामने वाले का। और मैंने लोगों को बताना शुरू किया। तो पहले 435 के चेक से मुझे भरोसा हो गया, धीरे धीरे करके मैंने और लोगों को समझाना शुरू किया, तो धीरे धीरे 2 की, 4 की, 10 की, 20 की, धीरे धीरे 100-200 की टीम बनना शुरू हुई। और जब मेरी धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई तो सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे आप अपने सपने बनाइए। और सपने बनाने के बाद मुझे खुद ही भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ सपने बना के पूरे भी कर पाऊंगा। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पे एक साइकिल खरीदी अपनी 3,500 रुपए की, और उस साइकिल से मैं लोगों को समझाने जाता था। फिर धीरे धीरे जब मैं लोगों को समझा रहा था तो सर ने मुझे बताया कि आप जो समझाते हो वो तो अच्छा है, लेकिन अब आप एक लैपटॉप खरीद लो, और लैपटॉप से जब लोगों को वीडियो दिखाओगे और समझाओगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरा दूसरा ड्रीम था कि मैं लैपटॉप खरीदूं, और मैंने यहाँ पे आसूस कंपनी का एक लैपटॉप खरीद दिया। मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था क्योंकि मैं कक्षा 4 पढ़ा था। और सर ने मुझे बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता टाइगर साहब, आप सिर्फ इसमें वीडियो चलाना सीख लो, बाकी इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। और मेरे को शुरुआत में लैपटॉप भी चलाना नहीं आता था, धीरे धीरे मैं चलाना सीख गया। जब लैपटॉप से मैंने बिजनेस को करना शुरू किया, धीरे धीरे मेरी 200, 300, 400, 500 की टीम बनी। और फिर मैं साइकिल से जाता था तो मुझे दूर दूर जाने में दिक्कत होती थी, तो मैं किराए से जाता था। फिर जब गांव गांव में जाता था तो मुझे पैदल चलने में बहुत समय लगता था। तो सर ने मेरा दूसरा सपना बनाया कि अब आप एक मोटरसाइकिल खरीदो टाइगर साहब। और मुझे भरोसा नहीं था कि मैं मोटरसाइकिल कभी ले पाऊंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सर ने मुझे शुरुआत में एक प्लेटिना मोटरसाइकिल दिलवाई बजाज कंपनी की, क्योंकि उसका माइलेज बहुत ज्यादा था। और मुझे पता नहीं था कि मैं इस मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल भी पुजा पाऊंगा। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, धीरे धीरे करके मैंने इस बिजनेस को सरवाइव किया। फिर मोटरसाइकिल आई, उसके बाद मेरा अगला जो सपना था, जो गोल था, जो टारगेट था, वो था एक एप्पल का लैपटॉप खरीदना। और मैं आज उसी से
इस प्रेजेंटेशन को शेयर कर रहा हूँ, उसी से कनेक्ट हुआ हूँ। मैंने यहाँ से एक मैकबुक खरीदा करीब 1.25 लाख का, और मैंने इसको चलाना सीखा। और शेप्स ऑफ बिजनेस को मैं धन्यवाद इसीलिए और देना चाहता हूँ, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी अपलाइन को इसीलिए और ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 4 पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसको ABCD भी नहीं आती थी, आज इस बिजनेस में लैपटॉप भी चलाता हूँ, प्रेजेंटेशन भी बनाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ भी लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ। इतना सब कुछ सिखा दिया इस बिजनेस ने, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस में काम किया, मेरे को 2 ढाई साल 3 साल इस बिजनेस में हो गए। धीरे धीरे मेरी टीम हजारों में पहुंच गई, 2000 3000 4000 की पहुंच गई टीम। तो इस बिजनेस में सर ने मुझे सपने दिखाए। लोग बोलते थे सपने दिखाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, कुछ भी पूरा नहीं होता है। शायद सबको ऐसा लगता है, शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन इस बिजनेस में मैं जब लगातार काम कर ही रहा था तो मैंने एक टारगेट जीता कंपनी का, थाईलैंड का। और मेरा एक सपना पूरा हुआ कि मैं इस बिजनेस में हवाई जहाज में बैठूं। मैं ऊपर से देखता था कि हवाई जहाज कैसा होता होगा, लोग इसमें कैसे बैठते होंगे। मैं अपने परिवार का, अपने पूरे खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो हवाई जहाज में बैठ के विदेश यात्रा करके आया हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ इस बिजनेस में। हवाई जहाज का सपना पूरा करने के बाद मैंने इस बिजनेस में धीरे धीरे करके पैसा कमाना शुरू किया, और पैसा कमा कमा के, जहाँ मैं एक झोपड़ी जैसे घर में रहता था, जहाँ मेरे पास रहने के लिए ठीक घर नहीं था, गाँव में रहता था, मैंने इस बिजनेस से पैसे कमाकर एक अच्छा सा घर बनाया। मैं जहाँ रहता हूँ उस एरिया में मैंने सबसे अच्छा घर बनाया है अपना। और उसके बाद मुझे एक और अवसर मिला इस बिजनेस में, स्टार क्रूज में जाने का। क्योंकि पहले हम फिल्मों में देखते थे कि पानी के जहाज कैसे होते होंगे, लेकिन इस बिजनेस में मुझे हवाई यात्रा करने का मौका तो मिला ही, लेकिन समुद्र की यात्रा भी करने का मौका मिला। मैं 2 दिन के टूर पर समुद्र की यात्रा में गया, एक 13 मंजिल के स्टार क्रूज में। और मुझे ऐसा लगा कि ये सपने शायद अमीरों के होते हैं, और अमीरों वाली फीलिंग वहां आई कि अमीरों का जीवन होता कैसा है। सच में अमीरी के मायने तो मुझे उस दिन पता चला जब मैंने इस स्टार क्रूज में कदम रखा कि अमीरों का जीवन होता कैसा है। फिर मैं काम करता चला गया इस बिजनेस में। मैंने पैदल से शुरुआत की, फिर साइकिल खरीदी, फिर मोटरसाइकिल खरीदी। और ऐसा बताया जाता है कि सेफ शॉप सपने दिखाती भी है और उनको पूरा कराती भी है। इस बिजनेस में मेरा सपना अगला पूरा हुआ। मैंने इस बिजनेस में एक 4 व्हीलर परचेज की, और आज इस बिजनेस में मैं 4 व्हीलर से काम करता हूँ। एक गरीब व्यक्ति, जहाँ खाने के लिए भी मेरे पास इंतजाम नहीं था, आज इस बिजनेस की वजह से 4 व्हीलर में चलता हूँ। बड़ी बात यह नहीं है कि 4 व्हीलर में चलता हूँ या 4 व्हीलर लोगों के पास नहीं है, ढेर सारे लोगों के पास है। लेकिन बड़ी बात इसीलिए मेरे लिए है क्योंकि मेरे पास खाने के लिए भी इंतजाम नहीं था, मैं बहुत ही ज्यादा गरीबी में था, और पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। लेकिन फिर भी आज इस बिजनेस की वजह से आज मैं एक एक करके ढेर सारे सपने पूरे करता चला जा रहा हूँ। लोग बोलते हैं इस बिजनेस में क्या मिलता है, क्या पाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पहले और अब मैं, आज पूरी जिंदगी बदल गई मेरी। ये मेरे कुछ बचपन के फोटो हैं, और कुछ मैं मजदूरी करता था। ये मेरा एक टाई लगा के फोटो है, जहाँ मैं एक वेन्यू में गया, वहां पे मैंने फोटो जोश जोश में खिंचवा लिया। ये गाड़ी मेरी नहीं है, किसी वकील साहब की है। और सर ने मुझे फोटो खींचते हुए बताया कि आपके पास भी एक दिन ऐसी गाड़ी होगी। मुझे भरोसा नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे करके इस बिजनेस में लीडर क्लब बन गया, और मैंने एक फोटो खिंचवाया, आप देख रहे होंगे बिल्कुल सूखा पाका सा था। धीरे धीरे इस बिजनेस को करता गया, 2.5 साल 3 साल और 5 साल से ज्यादा आज इस बिजनेस में मैं दे चुका हूँ। ये मेरा आज का है, लेकिन पहले मैं कैसे था वो आपने देख लिया। आज इस बिजनेस में पूरी तरीके से जिंदगी बदल गई। आज मैं इस बिजनेस में, जो सपना होता है सबका डायमंड बनना, वो मैंने आज पायदान हासिल कर लिया। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज इस बिजनेस में डायमंड बन चुका हूँ, आपके सामने बैठा हूं। अब आपको भरोसा हो जाना चाहिए कि गरीब आदमी भी, अनपढ़ व्यक्ति भी, जिसको कुछ नहीं आता है, वो व्यक्ति भी इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है। तो आप भी इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे जो सबसे बड़ी चीज काम आई वो आई धैर्य। जब आप नेटवर्क मार्केट व्यवसाय में काम करते हैं, आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं। उस समय बहुत सारे लोग अपना धैर्य खो देते हैं, इसी वजह से वो असफल हो जाते हैं। शुरुआत में मेरे साथ भी 4-5 महीने कोई भी आदमी ने ज्वाइन नहीं किया,
और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैं इस बिजनेस को अगर छोड़ जाता तो शायद आपके सामने डायमंड नहीं बन पाता। तो मेरा आपसे सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इस बिजनेस में सबसे पहले आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वो अगर आपने रख लिया तो आप जरूर एक दिन इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं, सफल इंसान बन सकते हैं। गुरु जी, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा ये मेरे नेस्ट्री में, क्योंकि मुझे भरोसा हो गया है कि सपने पूरे होते हैं, ड्रीम पूरे होते हैं। ये मुझे पूरी तरीके से भरोसा हो चुका है कि मेरे पूरे हो रहे हैं। ये मेरे नेस्ट्री में, ये मैं बहुत ही जल्दी इस बिजनेस में एस क्लास मर्सिडीज गाड़ी ब्लैक कलर की खरीदूंगा। ये मेरी नेक्स्ट ड्रीम है, नेक्स्ट कार है। और उसके बाद इस बिजनेस में मेरा सपना है कि एक दिन मैं 4.5 करोड़ रुपए की रॉयल्स रॉयल गाड़ी ग्रे कलर की खरीदूंगा। इसके जो भी फीचर है मैंने ड्रीम बुक में बना रखे हैं। फिर उसके बाद मेरा एक सपना है ड्रीम हाउस बनाने का इस बिजनेस में, और इस बिजनेस में मैं तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ रुपए का अपने लिए एक ड्रीम हाउस, एक डायमंड हाउस बनाऊंगा। और ये सारे ड्रीम मैं अंडर 2035 के अंदर मैं इन सबको पूरा कर लूंगा। मेरा एक बढ़िया से चार्ट बना हुआ है, पूरा डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें क्या क्या और कैसे कैसे करना है ये मैंने बढ़िया से लिख रखा है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और मैं इस बिजनेस में विदेश यात्रा करके आया, लेकिन इस बिजनेस में अभी मेरे को बहुत ही जल्दी से कंपनी की तरफ से एक अच्छा सा टूर मिलने वाला है। फैमिली के साथ मैं हांगकांग घूमने जाऊंगा। मेरा सपना पूरा हुआ, लेकिन एक गरीब पत्नी, एक गरीब लड़की जिसके घर में कोई सपना नहीं था, कोई खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने उसको मेरे साथ कनेक्ट किया, जोड़ा, और उनके आने से ही मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया, बाहर आना शुरू हुआ। मेरी जिंदगी में वो लक्ष्मी का रूप बनकर आई, और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव होना शुरू हो गए। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ बिजनेस में फॉरेन टूर हांगकांग में घूमने जाने वाला हूँ कंपनी की वजह से। और मैं नेक्स्ट अब बात करना चाहूंगा, जो मुझे आज टॉपिक मिला है बोलने के लिए, कि जो मेरा टॉपिक है जिसमें मुझे थोड़ी सी देर बात करनी है, और समय लगभग मेरा हो ही रहा है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। द कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, यानी कि इस बिजनेस में हम जब लोगों को लाते हैं तो वो प्रोसेस क्या है, लोगों को बिजनेस में कैसे लाया जाए उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में सबसे पहले तो हमें ये भरोसा होना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में जब किसी भी व्यक्ति को हम लाते हैं तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ भी करने नहीं है इस बिजनेस में, कुछ भी नहीं करना है। इस बिजनेस में सबसे पहले जो पहला पायदान है, जो पहला स्टेप है, जो सबसे जरूरी है, जो पहली चीज है, वो है विश्वास करना, भरोसा करना। और वही नहीं होता है इस बिजनेस में। लोगों को ज्वाइन भी कर लेते हैं ढेर सारे लोग, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी उनको भरोसा नहीं होता है कि इस बिजनेस में उनका जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, और वो विश्वास मुझे हुआ। अगर आपको है तो आपका इस बिजनेस में जरूर एक दिन जीवन बदलेगा। तो ग्राहक अधिग्रहण का मतलब है आपके व्यवसाय में नए ग्राहक या क्लाइंट को लाने की प्रक्रिया। यह आमतौर पर तब हासिल होता है जब आप कोई ग्राहक को पहली बार आपका उत्पाद खरीदता है या आपकी सेवाएं सदस्यता लेता है, और यही सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में लोगों को लाना। और इस बिजनेस में भरोसे के साथ साथ हमारा सही व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में हम सबसे बड़ी गलती शुरुआत में ही करते हैं, शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो मैंने की, शायद आप सब लोग भी करते होंगे शुरुआत में, कि इस बिजनेस में जब हम लोगों को लाना चाहते हैं, जब लोगों को बताते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें बताना क्या है और कैसे बताना है। जब इनवाइट करते हैं, जब इस बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं, बताते हैं, तो हमें लगता है कि हम ये सिर्फ एक कंपनी कर रहे हैं, और हम लोगों को बताते हैं ये कंपनी है, मैं भी जुड़ा हूँ, आप भी जुड़ जाइए, और धीरे धीरे करके यहाँ टीम बनेगी, और एक दूसरे के नीचे जोड़ के हम इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जोड़ने वाला शब्द, कंपनी शब्द एक ऐसा शब्द बन चुका है जिस शब्द को सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, जिस शब्द को सुनते ही लोग दूर दूर तक भागना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे। एक्चुअली में ये बिजनेस कोई कंपनी या हम कोई जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां हम लोग
एक बड़े स्तर पर एक बड़ा नेटवर्क बना के, एक बड़ी व्यवस्था क्रिएट करके एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, जहां हम एक टीम के साथ बड़े उत्पादों की सेवाएं देकर एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा पैसे के साथ साथ जिंदगी बदलने का अवसर प्राप्त करते हैं और लोगों को इस अवसर को देते हैं। तो शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा, एक पौधे की तरह हम आते हैं, क्योंकि हमारा एक सर्किल होता है, एक दायरा होता है। उस दायरे में हम लोगों को बताना शुरू करते हैं। शुरुआत में 4 6 10 20 लोग होते हैं हमारे एरिया में, हमारे सर्कल में, दोस्त लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और हम उनको बताना शुरू करते हैं। और वो लोग शुरू में हमें इस बिजनेस के लिए नकार देते हैं, मना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और ऊपर से विरोध भी करते हैं हमारा, और हम वहां हार मान जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन हमें इस बिजनेस में ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। लेकिन 4 इक्के जब उस 52 पत्तों के बीच में होते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि 4 इक्के वो बीच में है, शुरुआत में, या लास्ट में, कहाँ पर, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ उन पत्तों को खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं। हमें ये पक्का है, तय है कि वो 52 पत्तों में 4 इक्के जरूर निकलेंगे। यही सोचकर हम इस बिजनेस को लगातार करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं। तो ये बिजनेस धीरे धीरे करके हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और लोग हमारे साथ आना शुरू करते हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। और इस बिजनेस में 4 इक्के ही नहीं होते हैं, सारे ही 4 4 होते हैं। इस बिजनेस में आपको नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, सलाह देने वाले लोग भी मिलेंगे, विरोध करने वाले भी लोग मिलेंगे, और ज्वाइन करने वाले भी लोग मिलेंगे। लेकिन वो कहाँ है, कौन है, ये हमें पता नहीं। सिर्फ हमें लोगों को बताते जाना है, बताते जाना है, बताते जाना है। जो हमारे काम का होगा वो हमारे बिजनेस में अंदर आ जाएगा, जो हमारे काम का नहीं है वो बहाना बना के या कोई ना कोई बात बोल के इस बिजनेस से दूर चला जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ लोगों को इसके बारे में बताते जाना है। आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज होनी चाहिए। इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमें सीखने पर बहुत ज्यादा काम करना है। ये कुल्हाड़ी वाली स्टोरी शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी होगी। मैं सिर्फ 2 3 मिनट में इसको जरूर शेयर करना चाहूंगा। महागुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या शेयर कर सकता हूँ इसको? हाँ बिल्कुल करो, जो करना करो। 7:30 बजे तक टाइम है आपका, बिल्कुल पूरा। जी महागुरु जी। सोचो मत, पूछो तो मत, लगे रहो। जी महागुरु, तो इस बिजनेस में जब हम आते हैं कुछ भी सीखे या समझे नहीं होते हैं, और हम अपने तरीके से बिजनेस करना शुरू करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में ट्रेनिंग का महत्व बहुत बड़ा है। और इस बिजनेस में जब मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में गया तो मुझे ये जानने का मौका मिला कि नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। और यही काम हम नहीं करते हैं। लोग ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते हैं और ट्रेनिंग से बचना शुरू करते हैं। 2 या 3 बार ट्रेनिंग में जाने के बाद उनको लगता है कि सब वही बातें हैं, सब वही करते हैं, और हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग में जाके अटेंड कर तो ली। लेकिन इस स्टोरी से हमें समझ में आएगा कि ट्रेनिंग लगातार अटेंड करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार क्या था, 2 मित्र थे और दोनों के दोनों बेरोजगार थे, नौकरी की तलाश में थे, काम ढूंढ रहे थे। तो एक दिन अचानक एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, और वहां उस बोर्ड पे लिखा था कि यहाँ 2 मजदूरों की आवश्यकता है। और उनको तो नौकरी की तलाश ही थी और मजदूरी की तलाश ही थी। तो वहां चले गए और वहां जाके मिले, और एक ठेकेदार ने बताया कि ये जंगल में पेड़ काटने का काम आपको मिल सकता है। और दोनों लोग जल्दी से तैयार हो गए, क्योंकि कोई काम नहीं था, तो उन्होंने वही काम ले लिया। तो दोनों लोगों को पहले दिन कुल्हाड़ी दे दी और दोनों लोग जंगल में चले गए। तो दोनों मित्र ने पूरी दमदारी के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ काम करना शुरू किया, और धड़ाधड़ शाम तक 12 13 पेड़ काट दी। दोनों ने 13 13 पेड़ काट दिए। अगले दिन फिर वो जंगल में निकल गए पेड़ काटने के लिए। तो एक मित्र ने तो 13 की जगह 15 पेड़ काट दिए, लेकिन दूसरे मित्र ने 13 की जगह 10 पेड़ ही काट पाए। और फिर वो घर आ गए। अगले दिन फिर निकलते हैं, तो अगले दिन जिसने 15 पेड़ काटे थे उसने 16 पेड़ काट दिए, लेकिन दूसरे मित्र ने अगले दिन 6 पेड़ ही काट पाए। और उसने सोचा कि मैं थक भी रहा हूं और 6 ही पेड़ कटे हैं, लेकिन मेरे साथी ने तो इतने ज्यादा पेड़ काट दिए। लेकिन ये बात भूल गया, और अगले दिन फिर सुबह हुई और फिर दोनों लोग
पेड़ काटने के लिए जंगल में चले गए। दूसरे मित्र ने फिर से 16-17 पेड़ काट दिए, लेकिन ये वाले मित्र ने अगले दिन भी बहुत मेहनत करके, खूब मशक्कत करके 3 या 4 पेड़ ही काट पाए, और थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी। और घर आए, घर आके उसने अपने मित्र से पूछा, यार एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्त, कि हम जब पहले दिन गए थे तो हमने बराबर पेड़ काटे थे, लेकिन दूसरे दिन गए थे तो मैं कम काट पाया, तुमने ज्यादा काट दिए। तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ, तुमने ज्यादा काटे, मैंने कम काटे। और आज चौथा दिन है, फिर ऐसा हुआ कि तुम ज्यादा काटते जा रहे हो लेकिन मेरे कम होते जा रहे हैं। तुम थक भी नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे, लेकिन मेरे अंदर थकान भी बहुत हो रही है, ऐसा कैसे है? तो दूसरे मित्र ने बताया कि मैं जब घर आ जाता हूँ तो घर आने के बाद तुम सो जाते हो और तुम और चीजों में व्यस्त होते हो, लेकिन मैं उस कुल्हाड़ी को पैना करने में तकरीबन तकरीबन 2.5 घंटे लगाता हूँ। 2.5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी में धार रखता हूँ, और यही वजह है कि मेरी कुल्हाड़ी की धार बहुत ज्यादा पैनी है। मैं जिस भी पेड़ को काटता हूँ वो बहुत कम समय में कट जाता है। तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं है, तो आप ज्यादा पेड़ नहीं काट पाते और थक भी जाते हो। ये बात सुन के उसको ये पता चला कि मुझे अपनी कुल्हाड़ी की धार पैनी करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुल्हाड़ी की धार पैनी करने की जरूरत है। और इसमें कुल्हाड़ी की या पेड़ की स्टोरी से हमें ये समझ में आता है, तो मित्र की स्टोरी से ये समझ में आता है कि ज्यादा मेहनत करने से हम सफल होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं है, लेकिन अगर आपने सीख लिया तो सीखने से आप जरूर एक दिन सफल हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। कुल्हाड़ी पे धार रखने का मतलब है अपनी नॉलेज बढ़ाना। नॉलेज आप कहाँ से बढ़ाएंगे? नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, पहला विश्वास करना, दूसरा अपनी नॉलेज बढ़ाना। नॉलेज आप कहाँ से बढ़ाएंगे? सबसे पहली चीज, इस बिजनेस में एक टूल की किट आती है, उसमें एक बुक आती है, प्रगति, आप सबको ये मिलती है। इस बुक को कभी भी आप मामूली बुक मत समझना। ये बुक ने आज ढेर सारे लोगों के जीवन को बदला है। ढेर सारे लोग डायमंड, डबल डायमंड और इससे भी ऊपर के पायदान को हासिल कर चुके हैं। तो आप इस बिजनेस बुक को जब पढ़ेंगे तो यहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो पहली चीज आपकी नॉलेज बढ़ेगी बुक पढ़ने से, किताब पढ़ने से। दूसरा, आप जब किसी 8 स्टेप राइडर ट्रेनिंग में जाएंगे वहां से नॉलेज बढ़ेगी। अब वेन्यू प्लान में जाएंगे तो नॉलेज बढ़ेगी। आप अपने सीनियर से बात करेंगे तब नॉलेज बढ़ेगी। आप कोर मीटिंग अटेंड करेंगे वहां से नॉलेज बढ़ेगी। दिशा वर्कशॉप अटेंड करेंगे वहां से बढ़ेगी। आप सक्सेसफुल सेमिनार अटेंड करेंगे वहां से नॉलेज बढ़ेगी। आप अपने अपलाइन से बात करेंगे वहां से नॉलेज बढ़ेगी। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे, ढेर सारे प्रावधान है अपनी नॉलेज बढ़ाने के। आप अगर इस बिजनेस से सीख पाए, नॉलेज बढ़ा पाए, तो आप इस बिजनेस में डेफिनेटली एक दिन जरूर डायमंड बनेंगे, जरूर सफल इंसान बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सीखना निरंतर जारी रखें। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और यहाँ एक छोटी सी स्लाइड मैंने तैयार की है। इस स्लाइड में एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब आप इस बिजनेस में लोगों को लाना सीख जाते हैं, आपके साथ जब लोग आना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके आपकी जब टीम बनती है, तो कुछ चैलेंज हमारे सामने आते हैं। और जब चैलेंज वो हमारे सामने आते हैं तो हम थकना शुरू हो जाते हैं, हारना शुरू हो जाते हैं, ताजा होना शुरू होना चाहते हैं, मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्लाइड से हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि चैलेंज या परेशानियां सिर्फ इस बिजनेस में आने से ही नहीं है, इस बिजनेस के अलावा भी हम जहाँ रहते हैं, हमारे आम जीवन में, हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, जहाँ जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, वहां पे भी ये सारी परेशानी, ये सारे चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं। तो मैं शेयर करना चाहूंगा, हम अपने जीवन की साइकिल को जब चलाते हैं, तो हम एक नौकरी में होते हैं, एक दुकान में होते हैं, या खेती कर रहे होते हैं, तो वो पहले से कर रहे होते हैं और उसकी हमें एक आदत बनी हुई होती है, और आदत की वजह से वो काम हमें आसान लगता है। हालांकि चैलेंज उसमें भी बहुत सारे आते हैं। तो जब साइकिल लेके चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में भी बहुत सारे आपको गड्ढे, पत्थर मिलना शुरू होंगे, वहां पे भी आपकी साइकिल की स्पीड कम होगी, वहां पे भी आपको तकलीफ महसूस होगी। आप निरंतर चलते हैं तो वहां पे भी अप डाउन आएंगे। ये हमें इस सड़क से यहाँ मैसेज मिलता है, साइकिल से मैसेज मिलता है। लेकिन क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं
तो हमारा रास्ता कुछ इस तरीके से होता है, हम सीधे सीधे नहीं चल रहे होते हैं, हम ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, सफलता की तरफ जाना शुरू करते हैं। हम आम जीवन से खास जीवन बनाने के लिए काम करते हैं, सफलता के लिए काम करते हैं, तो हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। और ऊपर की तरफ जब हम अपनी साइकिल को लेके चढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें हमें ज्यादा प्रेशर लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, और वो थोड़ा हमें कठिन और कठोर जैसा लगता है। लेकिन ऊपर की तरफ जब चढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे भी आपके साथ चैलेंज आएंगे, यहाँ पे भी पत्थर आएंगे, यहाँ पे भी रोड़े आएंगे, यहाँ पे भी चैलेंज आएंगे। क्या क्या चैलेंज आएंगे मैं उसके सामने आगे बात करूंगा आपसे के बारे में। लेकिन धीरे धीरे जब हम चलना शुरू करते हैं, तो जब हम चोटी पे पहुंचते हैं, सफलता की नजदीक पहुंचते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, इन परेशानियों को पार कर जाते हैं, चैलेंज को फेस कर जाते हैं, 3 से 4 साल इस बिजनेस में लगातार निरंतर बिना थके बिना हारे प्रयास करते रहते हैं, तो हम अपनी साइकिल को ऊपर चढ़ा चुके होते हैं। और जब हमारी साइकिल ऊपर चढ़ जाती है और चढ़ाते चढ़ाते हमें कुछ छोटे छोटे से चैलेंज आते हैं। वो चैलेंज क्या है? छोटे छोटे से चैलेंज है। पहला, हमारा अपलाइन के साथ कभी कभी मतभेद होना शुरू हो जाता है। हम जिसके लिए इस बिजनेस में आते हैं, जो अपलाइन हमें इस बिजनेस में लाया है, जिसने इतना बड़ा मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, अवसर दिया है जीवन बदलने के लिए, हम उसी से मतभेद करना शुरू करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इनमें कभी ना उलझे, अपलाइन से कभी मतभेद ना करें। छोटे छोटे चैलेंज जब आते हैं इस बिजनेस में, लेडीज भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, तो कभी कभी हम इलू इलू में भी फंस जाते हैं। इन सब चीजों से भी हमें बच के रहना होता है। सिस्टम से कनेक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब इस बिजनेस में सिल्वर या गोल्ड या पर्ल या कुछ बन जाते हैं छोटी छोटी लेवल पर, तो हमें लगता है हम सब सीख गए और बोलते हैं सर हम तो मोटिवेट है, हमें मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन सिस्टम से जैसे ही वो दूरी बनाता है, तो एक बात बोलते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो जाती है। सिस्टम से जैसी नजर हटती है वैसी दुर्घटना घटती है। तो सिस्टम का साथ कभी ना छोड़े, अपलाइन का साथ कभी ना छोड़े, तो आप जरूर एक दिन सफल इंसान बनेंगे। खुद को बहुत होशियार समझना, बहुत बड़ा लीडर समझना, ये गलतफहमी कई लोगों के अंदर आ जाती है, और वो डायमंड बनने से पहले इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ वाली बात मैं इस बिजनेस में आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि मुझे इस बिजनेस में सबसे पहले तो यही चीज समझ में आई कि आपको इस बिजनेस में सफल होने तक और सफल होने के बाद भी आपको सीखते रहना है, तब आप सफल रह पाएंगे। अन्यथा आप कभी भी हमेशा सीखते रहने से ही आगे बढ़ पाएंगे। कभी भी आप हमें पूरे की पूरे ज्ञानी कभी नहीं हो सकते। हमेशा आपको ज्ञान लेते रहना है, सीखते रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आज भी जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से आज भी सीख ही रहा हूं, और इस बिजनेस में जब तक रहूंगा तब तक मैं सीखता रहूंगा। ये मेरा खुद से वादा है, कभी सीखना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूं। कई सारे लोग पढ़े लिखे आ जाते हैं, मैं बी टेक सी टेक जो भी टेक होता है, उनको लगता है हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बिजनेस की पढ़ाई उन्होंने नहीं की होती है। आपकी वहां की पढ़ाई इस बिजनेस में ज्यादा काम आने वाली नहीं है। इस बिजनेस की पढ़ाई आपको जरूर करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैं अनपढ़ था, मुझे समझ में आ गया, मुझे सीखना है, और मैं ये सीखता चला गया, और आज आपके सामने डायमंड बन रहा हूँ। ईगो भी आ जाती है, अन्य कई सारी चीजें आ जाती हैं। अगर इन सब चीजों से आप बच पाए, तो आप इस बिजनेस में सफलता से फिर नीचे की तरफ जाएंगे। जब हम चढ़ रहे होते हैं तो प्रेशर लगता है, जब हम चढ़ने लगे होते हैं तो कष्ट होता है, कठिनाई होती है और तकलीफ होती है। लेकिन जब चढ़ जाते हैं तो हमारा सफर आगे का सफलता के बाद बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। हम जीवन में जो भी चाहना पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे होते हैं सफल होने के बाद। और हमारे सफलता के लिए 3 4 5 चीजें हैं जो हम पाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, हम पैसा कमाना चाहते हैं ढेर सारा, हमारे पास बहुत सारा समय हो, आनंदमय जीवन हो, ये चाहते हैं। हमारे पास देश विदेश की यात्रा है, लोगों की मदद कर पाए, अच्छा स्वास्थ्य हो, ये सब चीजें चाहते हैं आम जीवन में। और बाहर की दुनिया में काम करके इन सब चीजों को पाना नामुमकिन है, क्योंकि आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और काम करेंगे तो समय आपके पास कभी नहीं होगा। ये सब चीजें हमें वहां देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बिजनेस में 4 साल 5 साल या 10 साल आपने काम कर लिया, तो आप ढेर सारा पैसा तो कमाएंगे ही, लेकिन एक ऐसा स्रोत बना देंगे जहां से हमेशा हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी
लगातार निरंतर पैसा आता रहेगा। साथ ही साथ आपके पास ढेर सारा समय ही समय होगा। शुरुआत में आप नौकरी से, दुकान से, खेती से समय समय निकाल निकाल कर काम करेंगे, लेकिन जब आप डायमंड बन जाएंगे और सफल हो जाएंगे तो आपके पास समय ही समय होगा। घूमने का ढेर सारी जगह मौका मिलेगा, और इस जीवन में आपको सबसे बड़ी जो चीज मिलेगी जो बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकती, और वो है मानसिक सुख। इस बिजनेस में आप डायमंड बनने के बाद या बड़ी सफलता पाने के बाद आपको मानसिक सुख प्राप्त होगा, वही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। तो इस बिजनेस में माँ गुरु जी, मैंने जो सबसे बड़ा मंत्र सीखा वो सबसे बड़ा यही था, जिसने मुझे डायमंड बनाया, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने जीरो से इस बिजनेस में शुरुआत की, जहां मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में कुछ बन भी पाऊंगा। मुझे लोग बोलते थे तुम तो अनपढ़ हो, यहाँ पढ़े लिखे लोगों का काम है, और मैं तो बिल्कुल अनाड़ी था, गरीब था। लेकिन इस बिजनेस में मैंने मीटिंग में, ट्रेनिंग में सबसे बड़ी चीज सीखी, और मेरे सर ने हमेशा एक ही चीज बोली कि टाइगर साहब कुछ हो ना हो, लेकिन एक मंत्र हमेशा याद रखना, कभी भी इस बिजनेस को क्विट मत करना, छोड़ना मत। क्योंकि जो लोग आज आपसे बोल रहे हैं कुछ नहीं होता, हमने करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं जुड़ा, उन लोगों ने इस बिजनेस को क्विट कर दिया, छोड़ दिया रास्ते में, बीच में ही, और वो इस बिजनेस में सफल ना हो पाए, डायमंड ना बन सके। लेकिन अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, अगर आप सफल होना चाहते हो, आप इस बिजनेस में जो भी पाना चाहते हो, पैसा, देश विदेश की यात्राएं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, सम्मान, पहचान, परिवार के लिए बहुत बड़ी संपत्ति, ये सब चीजें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एक ही मूल मंत्र है जो मैंने इस बिजनेस में सीखा पिछले 5 साल में, 6 साल में, कि इस बिजनेस को कभी भी क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया अगर आपने तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आप गांव में रहते हैं या सफर शहर में रहते हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, जाति क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस बिजनेस में लगातार प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं, सिस्टम पर काम करते हैं, अपलाइन की बात मानते हैं, सीखते रहते हैं, तो आप इस बिजनेस में जरूर एक दिन डायमंड बनेंगे, सफल इंसान बनेंगे। यही बड़ी बात मैंने आज इस बिजनेस में सीखी, जिसकी वजह से आज मैं डायमंड बना। मैंने इस बिजनेस में जीरो से शुरुआत की, मेरे साथ इस बिजनेस में एक भी व्यक्ति नहीं था जब मैं इस बिजनेस में आया, लेकिन आज मेरे साथ इस बिजनेस में लगातार अपलाइन की मदद से, उनके सहयोग से, सिस्टम की मदद से, एक बड़े विजन की वजह से, ट्रेनिंग में जाने से, किताब पढ़ने से, मीटिंग अटेंड करने से, कोर में जाने से, दिशा वर्कशॉप में जाने से, जहां मैं अकेला आया था इस बिजनेस में, आज मेरे साथ पूरे भारत में 17,000 से ज्यादा लोगों की टीम काम करती है। ये आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ गुरुजी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज मैं इस बिजनेस में अकेला ही डायमंड नहीं हूं, आज मेरी टीम में मेरे ही साथ मेरे ही एक साथी मिस्टर राजकुमार राठौर भी एक डायमंड बन चुके हैं, और उनका भी प्रमोशन डायमंड का हो चुका है। कल शायद उनका सेशन है इस पैनल पर। और इस बिजनेस में मैं अकेला आया था, और आज इतनी समय इस बिजनेस में सफर करने के बाद मैं खुद डायमंड बना। लेकिन अगले ही 2025 में, मैं 2024 5 मई को डायमंड बना, और मैंने संकल्प किया कि इस बिजनेस में डायमंडों की लाइन लगा देंगे, और इस बिजनेस में 2025 में मेरी खुद की टीम में अपलाइन की मदद से, सिस्टम की मदद से 10 नए डायमंड का प्रमोशन होने वाला है 2025 में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 10 नए डायमंड निकलने वाले हैं 2025 में, लेफ्ट से भी और राइट से। ये मेरे लिए बड़ी बात है। 2025 में मैं इस बिजनेस में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जहां रहता था वहां का सबसे गरीब आदमी था, मैंने गरीबी को झेला है, मैंने नजदीक से देखा है। मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, अच्छी एजुकेशन नहीं थी, और मैं कहीं से कहीं तक लगता नहीं था कि मेरा जीवन बदलेगा। आज इस बिजनेस में काम करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है, और मैंने संकल्प लिया है
2035 तक मैं अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। ये मेरा संकल्प है, अपने शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी, सबसे अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा, यही मेरा संकल्प है। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी। आज इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना और मुझे अवसर दिया। इसमें सबसे बड़ी जो कृपा है, मेरे सबसे ज्यादा करीबी मेरे अपलायन श्रीमान सुनील सर की, उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। श्रीमान महेश सर को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे ग्रेट मेंटर जहां से हमें विजन मिलता है, श्रीमान माधव सर, उनका भी बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज के लिए इस बिजनेस में अगर मेरा कोई भी रोल मॉडल है तो वो है आप, श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब। बहुत ही ज्यादा महान है सर, आप बहुत ही ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं। आपके ज्ञान की आपकी कोई था नहीं है। मैं बारंबार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि मुझे पूरे भारत से लोग सुन रहे हैं, इतने बड़े पैनल पर एक अनपढ़ अनाड़ी आदमी को बोलने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ है तो वो आप ही की वजह से। मैं बारंबार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सिर झुका के आपके चरणों में, कि अगली बार भी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो, ये आपसे बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का, मेरी प्यारी सी टीम का, मेरे माता पिता का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही बोलना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच माँ जी।